पोल्ट्री क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। तो सभी लोग आ जाइए और आपकी पोल्ट्री की जो एनसीईआरटी की एक श्रृंखला चल रही है उसमें आज ये हमारी 17वीं नंबर की क्लास होगी। इसके पहले हम लोगों ने पिछली क्लासों में इसके क्वेश्चन को देख रहे थे। जैसा कि एनसीईआरटी आप सबके लिए सभी एग्जामों के लिए, चाहे जो स्टेट पीसीएस हो या फिर जो विभिन्न राज्यों पोल्ट्री क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। तो सभी लोग आ जाइए और आपकी पोल्ट्री की आयोग अब जो हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लिए एनसीईआरटी हम लोगों को करना बहुत ही मस्ट है। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। ओजी वाले गुड इवनिंग, स्वागत है। ओनली सक्सेस जी चलिए भैया जी गुड इवनिंग सर जी। आरपी मोटिवेशन जी, सर आज खन्ना सर की क्लास नहीं हुई। नहीं, आज कुछ टेक्निकल इशू था, क्लास नहीं हो पाई। तो अब ये क्लास हो रही है, कोई बात नहीं। खन्ना सर की क्लास नहीं हो पाई तो क्लास को देखा जाएगा, उसको कहीं फिर से करवा दिया जाएगा। आज टेक्निकल इशू बहुत बड़ा इशू था। आज आपकी रेलवे की जो रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की क्लास चलती थी हिस्ट्री की, मैं वो भी नहीं ले पाया। टेक्निकल प्रॉब्लम थी और काफ़ी इसमें दिक्कत हुई। तो चलिए भाई आगे देखा जाता है। चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई देर न करते हुए सभी लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये पहला प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न पर हम लोग इस पर आपका देखते हैं क्या है इसमें। इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये आपका चलिए भाई, तो ये आपका प्रश्न है। इसमें कथनों पर विचार करना है। क्या है पहला कथन? कह रहा है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया। चलिए भैया क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ। और कह रहा है कि सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त यहाँ पर बने। इन कथनों पे कौन सा कथन यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन यहाँ सत्य है। सत्य कथन को यहाँ पर बताना है। कह रहा है केवल एक सत्य है, यहाँ पर 2 और 3 सत्य हैं, 1 2 3 सत्य हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं सत्य है, बात की जाए। चलिए भैया बताइएगा यहाँ पर। तो उसकी बात की जाए, जो हमारा संविधान लागू, हमारा अंगीकृत होने की बात की जा रही है। क्या है भैया? अंगीकृत होने की बात की जा रही है। तो हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो हमारा संविधान आपका 26 नवंबर, कब भैया? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, या आंशिक रूप से क्या हुआ भैया? आपका आंशिक रूप से क्या हुआ? आंशिक आपका लागू किया गया। आंशिक रूप से ये लागू किया गया था। और इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। बनकर 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और इसी दिन क्या किया गया था? इसको अंगीकृत अधिनियमित एवं इसको आत्मार्पित किया गया था। इसको आत्मार्पित किया गया था। तो आपका यहाँ पर 50 दिया है, इसलिए को ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर आपका बात की जाए चुनाव जी, भारत में चुनाव आयोग के गठन जनवरी 1950 में हुआ था जी। हमारे यहाँ चुनाव आपका निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई वो आर्टिकल 300 आपके 24 में की गई है यहाँ पर। और सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे। तो हमारा 2 और 3 वाला कथन सही हो जाएगा, अर्थात बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा भैया? बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, बी। तो चलिए भाई जी बी आया है, बहुत शानदार। चलिए सक्सेस जी, ओजी वाले सभी का आया है, बहुत बढ़िया भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पर देखिए 1952 में आम चुनाव से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। इस कथन पर हमको विचार करना है। तो चलिए भाई इस कथन पर विचार करना है। तो क्या है कथन? कह रहा है 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर क्या हुआ? साबित हुआ। दूसरा क्या कह रहा है? उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे और इन्हें क्या है भैया? इन्हें 32 2300
माफ कीजिएगा 3,200 विधायक, और जो है लोकसभा के लिए आपका जो है क्या हुआ था, 489 सांसद चुने गए थे। बताइएगा। तीसरा कथन कह रहा है चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को जो है यहाँ पर प्रशिक्षित किया था। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। आइए इस पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो इसमें क्या है आपका बताइएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका बताइएगा क्या हो जाएगा। इसमें जो है आपके जी, इसमें आपके तीनों सही हो जाएंगे। जो आपका आम चुनाव था पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर था। जी बिल्कुल, हमारा संविधान लागू होने के पश्चात, अर्थात बात की जाए जो इसके पहले हमारा जो है देश अंग्रेजों की गुलामी से चलता हुआ आया और देश को आज़ादी के पश्चात जो है हमारा संविधान जो है हमारा स्वतंत्र देश का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो उस संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है हमारा चुनाव यहाँ पर हमारा चुनाव होता है। पहला चुनाव होता है, कब होता है हमारा, 1952 को हमारा चुनाव होता है, आम चुनाव। जो ये आपका जी एकदम सही बात है कि लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और बात की जाए यहाँ पर उस वक्त देश में जी 17 करोड़ मतदाता थे और उन्हें जो है बात की जाए 3,200 विधायक और जो लोकसभा के लिए करना था यहाँ पर 489 सांसदों का चुनाव करना था, एकदम सही बात है। और ये जो है यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा जो है अधिकारियों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया गया था और लगाया गया था। तो तीनों कथन आपके यहाँ पे सही हैं। सी आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सी आंसर हो जाएगा इसका। जी बहुत शानदार, सी आ रहा है, दूसरे का सी आ रहा है, सक्सेस जी ओजीए वाले, बहुत शानदार भैया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या चर्चा की गई है, इसमें कौन सा कथन असत्य की बात की गई है, असत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। बात की जाए यहाँ पर पहला जो क्या हुआ था आम चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कुल जो है क्या किए थे, जो है आपका 489 सीटों में से आपका 364 सीटें जीती थी। दूसरा कथन क्या कह रहा है इसमें, इस चुनाव में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुल जो है 16 सीटें हासिल हुई थी, दूसरे नंबर पर थी। और बात की जाए आपका 1957 में केरल में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में जो है क्या हुआ था, एक गठबंधन सरकार बनी थी। बात की जाए यहाँ पर 1959 में केंद्र की जो है कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया था। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो है आपका असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो बताइएगा असत्य कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन क्या हो जाएगा आपका बताइएगा। तो इसमें बात की जाए जो आपका असत्य कथन हो जाएगा, इसमें ये आपका ये बात एकदम सही है कि इसमें 364 सीटें कुल कांग्रेस पार्टी ने जीता था, कम्युनिस्ट को जो है 16 जो है सीटें मिली थी, हासिल हुई थी। और केरल में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने 57 में गठबंधन सरकार बनाई थी। यहाँ पर ये कथन आपका गलत हो जाएगा कि उसको जो है उसको बर्खास्त किया गया था, ये जो है आपका कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी वाला कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बताइएगा भाई, आपका डी वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या कहा गया है, 4 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 4 नंबर क्या है, 1920 के दशक के शुरुआती वर्षों में जो है आपका भारत के विभिन्न हिस्सों में क्या हुआ, साम्यवादी समूह थे वो उभरे। सोवियत संघ की विचारधारा को जो है सही नहीं मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है रहे, और जो है जबकि इसके पक्ष में राय रखने वाले जो है यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है या फिर जो है CPIM के नाम से अलग दल बनाया। यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है। तो सत्य कथन की बात की जाए तो बताइएगा कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। आइए हम लोग इस पर नज़र डालते हैं तो आपका क्या सत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या सत्य हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो जो 1920 का दशक था उसके शुरुआती वर्षों में कुछ हिस्सों में जो है यहाँ पर साम्यवादी समूह उभरे, और जो है यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है तो उसमें जो है आपका ये 1920 का दशक था। और आपका यहाँ पर जो है उसी के अंतर्गत आपका यहाँ पर क्या होता है, आपका कम्युनिस्ट पार्टी बनती है आपके 1900, यहाँ पर आपका 1900 कब बनती है,
कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के जो है विचारधारा पर 1900 आपके 24-25 कहा जाए या 25 कहिए, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है यहाँ पर। और जो है आपका 1964 में ये जो आपका यहाँ पर 1964 में वो दोनों जो है अलग हो गए। कब अलग हो गए? 1964 में अलग हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ, एक पार्टी बन गई, CPIM बन गई। क्या बन गई? CPIM जो है मार्क्सवादी बन गई। तो यहाँ पर ये दूसरा कथन जो है, इसमें दूसरा कथन सत्य नहीं है, पहला वाला कथन यहाँ पर सत्य है, तो केवल एक हो जाएगा, दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? 5 नंबर के प्रश्न पर चर्चा की जाए। आपका 5 नंबर का प्रश्न ये है कि भारतीय जनसंघ के बारे में बात करना है। क्या है जनसंघ के बारे में? तो जनसंघ से संबंधित कौन सा कथन, इसमें असत्य कथन की बात की गई है। भारतीय जनसंघ बात की जाए, भारतीय जनसंघ जो है 1951 में क्या हुआ था? गठन हुआ था जी। भारतीय जनसंघ का गठन जो है 1951 में हुआ था। एकदम सही बात है। कौन जो है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन भैया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके जो है क्या होते हैं? पहले अध्यक्ष होते हैं। और जो है आपके कौन? और आपके मदन मोहन मालवीय जो है इसके जो है कौन? महासचिव होते हैं। बात की जाए जनसंघ एक जो है एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचार जो है पर जोर जो है दिया। और जनसंघ ने यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को जो है एक करके अखंड भारत जो है बनाने की बात जो है कही। और बात की जाए यहाँ पर इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को जो है क्या रियायत देने की समर्थन की बात की थी। बताइएगा 5 नंबर के प्रश्न का इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है बताइएगा। बात की जाए भारतीय जनसंघ की, तो जनसंघ का जी गठन आपका यहाँ पर 1951 में हुआ था। ये बात एकदम सही है। और बात की जाए जो है यहाँ पर जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा पर जो है जोर दिया था। ये भी बात सही है। यहाँ पर जनसंघ ने यहाँ पर जो है अखंड भारत की बात की थी। ये भी सही है। परंतु यहाँ पर जो धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की बात जो है इसमें समर्थन देने की बात, रियायत देने की बात, ये जो है समर्थन नहीं किया था। तो आपका डी वाला असत्य हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। डी का असत्य हो जाएगा जी भाई। ओ जी वाले सक्सेस जी, सभी का बहुत शानदार आंसर आ रहा है, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कथन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 6 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्र पार्टी से संबंधित कथनों पर विचार करना है। क्या है भैया स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि जो है सरकार क्या है भैया अर्थव्यवस्था में कम से कमतर हस्तक्षेप करे। बात की जाए यहाँ पर यह पार्टी गुट निरपेक्षता की नीति और जो है सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम जो है रखने पर सही मानती थी। इस पार्टी की तरफ से मुख्य रूप से जमींदार और जो है राजे और जो है महाराजे आकर्षित हुए। इसमें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? आइए हम लोग सत्य कथन पर यहाँ पर बात करते हैं। तो इसके बात की जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सत्य कथन? यहाँ पर यह पार्टी जो है, यह स्वतंत्र पार्टी जो थी, स्वतंत्र पार्टी की सरकार जो है अर्थव्यवस्था में कम से कम जो है सरकार की हस्तक्षेप की जो है इसमें बात कर रही थी। ये बात एकदम सही है। ये नंबर। बात की जाए दूसरे की, या गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ के जो है दोस्ताना रिश्ते कायम को जो है रखने की सही मानती थी। नहीं, ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये जो है स्वतंत्र पार्टी जो अस्तित्व आने की बात है, तो यह अस्तित्व में कब आती है? जो स्वतंत्र पार्टी है ये अस्तित्व आपका 1959 में आती है। कब आती है भैया? 1959 में आती है। ये जो है 1959 में अस्तित्व में आती है। और इसमें विभिन्न सदस्य थे। जैसे इसमें क्या है कि के.एम. मुंशी, जैसे सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी। कौन कौन थे भैया? जैसे आप सी राजगोपालाचारी, और जो है के.एम. मुंशी जैसे जो है आपके राजनीतिक विशेषज्ञ लोग इसमें जो है क्या है इसमें भागीदारी कर रहे थे। और इन्होंने लोगों ने मिलकर इसकी जो है स्थापना की थी। के.एम. मुंशी तो आपके हो जाएंगे 1959 में अस्तित्व में आए। ये गुट निरपेक्षता की नीति पर कार्य नहीं कर रही थी। तो इसमें आपका ये जो है
ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इसमें कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही पूछा है 1 और 3, यहाँ पर सही हो जाएगा। मुख्य जो है मुख्य रूप से जी ये जो है जमींदार और राजे महाराजे इसमें थे, तो 1 और 3 हो जाएगा आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए। आइए नेक्स्ट 4 नंबर की प्रश्न पर 7 नंबर के प्रश्न पर नजर डालते हैं। इसमें मिलान करना है सूची, पहली सूची में नाम और उनके नेताओं के दल के बारे में यहाँ पर विचार करना है। तो चलिए इसको विचार करते हैं, क्या हो जाएगा ये बताइएगा। एस ए डांगे किस पार्टी से हैं, और बताइएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से हैं, और आपका मीनू मसानी जो है अशोक मेहता क्या है भैया। चलिए इसमें देखा जाए तो हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं तो ये जनसंघ में चले जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ से जुड़े हुए थे, चलिए ये हो जाएंगे। और आपके एस ए डांगे जो थे वो कहाँ से थे, एस ए डांगे ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी से थे, तो यहाँ पर ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी से थे, तो ये कौन हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये 1 पे चले जाएंगे। और बात की जाए यहाँ पर बताइएगा, और जो ये जो है कौन थे, मीनू मसानी कहाँ थे, स्वतंत्र पार्टी से थे, तो मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से, तो यहाँ पर ये 2 पे आ जाएंगे। और बच्चे जो है आपके अशोक मेहता ये जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे, तो चलिए ये जो है 3 पे चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 4 1 2 3 किस में है भैया, 4 1 2 3 किस में है, 2 में है। 4 1 2 3 आपका ये वाला हो जाएगा, कौन सा, बी वाला इसमें आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बी वाला आंसर हो जाएगा। जी सूरज जी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। ओ जी वाले बी, सक्सेस जी आपका बी, बहुत शानदार आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। इसमें 8 नंबर के प्रश्न में चर्चा की जाए, कौन सी संस्था जो है अब अस्तित्व में नहीं है, नहीं की बात की गई है। क्या है भैया आपका, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कौन अस्तित्व में नहीं है, कौन अस्तित्व में नहीं है। तो आपका कौन अस्तित्व में नहीं है, तो योजना आयोग इस अब अस्तित्व में नहीं है, योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। योजना आयोग को कब, 15 अगस्त, कब भैया, 15 अगस्त आपका 2000, कब भैया, 15 अगस्त 2014 को जो है यहाँ पर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जो है इसके समाप्ति की घोषणा की, और इसके स्थान पर नीति आयोग का यहाँ पर नीति आयोग का गठन आपका कब किया भैया, 1 जनवरी जो है आपका 2000, यहाँ पर 2015 को नीति आयोग इसके स्थान पे आ गया। तो अब आपका योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, इसका आंसर आपका योजना आयोग अर्थात ए नंबर हो जाएगा। बाकी महिला आयोग आपका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आपका है, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ ए हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। आइए 10 नंबर के 9 नंबर के प्रश्न पर नजर डालते हैं। 8 का डी कर रहे हैं भैया, 8 का डी नहीं होगा, 8 का ए होगा, 8 का ए होगा। चलिए भाई बात की जाए यहाँ पर 9 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, बॉम्बे प्लान क्या था, बॉम्बे प्लान की बात की जाए तो बॉम्बे प्लान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। क्या था बॉम्बे प्लान, पहला क्या है, उद्योगपतियों का एक समूह इसका जो है निर्माण किया। बात की जाए दूसरे कथन में, देश में जो है क्या है, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए यह एक संयुक्त जो है प्रस्ताव था। बात की जाए इसकी मंशा थी कि सरकार औद्योगिक एवं अन्य जो है आर्थिक निवेश के क्षेत्र में क्या करे, बड़े कदम उठाए। इसमें सत्य कथन बताना है, तो बताइएगा इसका सत्य कथन क्या हो जाएगा। बात की जाए बॉम्बे प्लान की तो आपका बॉम्बे प्लान क्या हो जाएगा, बॉम्बे प्लान के बारे में बात की जाए तो इसमें आपके जी यह जो है जो बॉम्बे प्लान था, एक जो है बॉम्बे प्लान जो था आपका, बॉम्बे प्लान की बात की जाए तो जो बॉम्बे प्लान था ये उद्योगपतियों का एक समूह जो है इसका निर्माण किया था। एकदम सही बात है, उद्योगपतियों का एक समूह ने इसको जो है बनाया था, या देश के नियोजन और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक जो है संयुक्त प्रस्ताव था, यही बात सही है। और जो है इसकी मंशा सरकार की औद्योगिक क्या थी, औद्योगिक जो आपका यहाँ पर औद्योगिक जो है एवं अन्य आर्थिक नीतियाँ थी उसके बारे में निवेश करना था। तो इसमें क्या है, सभी कथन आपके यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा आपका, बहुत सही। 9 नंबर का आपका डी हो जाएगा,
9 का डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भैया आगे देखा जाए। चलिए भैया चलिए भैया अगला देखा जाए। 9 9 9 यहाँ 2 है क्या भैया? चलिए देखा जाए इसका क्या नाम, इसका इसका क्या होगा। चलिए भैया इसको देखा जाए तो इसमें जो है आपका यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। चलिए क्या है इस योजना जो आपकी थी, जो आपकी कौन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, इस योजना को बनाने वाले कौन थे? बनाने वालों में एक लोग कौन थे? के एम राज शामिल थे। और बात की जाए इस योजना में जो है कृषि क्षेत्र पर जो है अधिक ध्यान दिया गया था। बात की जाए इस योजना के अंतर्गत जो है बांध एवं सिंचाई के क्षेत्र में निवेश जो है आपका क्या किया गया, निवेश अधिक किया गया। इस योजना में जो है योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य जो है राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा उठाना था। इसमें क्या है सत्य कथन बताना है। चलिए भाई बताइएगा। 1 और 2, 1 और 2 और 1 और 4 उपरोक्त में से सभी, या फिर यहाँ पर बताइएगा इनमें से कोई नहीं। इसको बताइएगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप लोग बताइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यह आपका 51 से 56 तक रही। कब रही भैया? या जो है 51 से 1956 तक जो है आपके जो है इसका समय काल था, ये जो है इसका समय था। और जो है इसको बनाने वाली योजनाओं में जो है जो आपके के.एन. राज थे ये शामिल थे। बात की जाए यह योजना कृषि क्षेत्र पर, जी जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास जो है हमारा देश खाद्यान्न की समस्या से गुजर रहा था, तो जो है कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। यहाँ पर बुनियादी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, एकदम सही बात है, राष्ट्रीय आय को ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पर बात की गई। आपका सी वाला यहाँ पर आपका कथन सही हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात उपरयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए भैया आगे देखा जाए। 10 नंबर के प्रश्न का दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की गई है। इसमें क्या है बताइएगा विचार। इस योजना का जो है मूल मंत्र क्या था? इस योजना का मूल मंत्र क्या था भैया? धीरज था। या फिर इस योजना में क्या है भैया? कृषि की अपेक्षा औद्योगिक जो है यहाँ पर क्या है, कृषि की अपेक्षा औद्योगिकरण पर कम ध्यान दिया गया। इसमें बताइएगा सत्य कथन यहाँ पर बताना है। क्या बताना भैया? इसमें आपका सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन बताइएगा किसके बारे में? दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना था। इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसका क्या किया गया? निवेश। यहाँ पर देखिएगा ये इसका क्या था? ये क्या था भैया? इसका धीरज नहीं था, तीव्र गति था। इसका मूल मंत्र क्या था भैया? तीव्र गति था। क्या था भैया? तीव्र गति था। इसका मूल मंत्र तीव्र गति था आपका, धीरज नहीं हो जाएगा, तीव्र गति था। और बात की जाए औद्योगिकरण पे कम ध्यान नहीं, अधिक ध्यान दिया गया था। क्या भैया? अधिक ध्यान दिया गया था। यहाँ पर अधिक ध्यान दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय संसाधन नहीं थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे, और हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने खाद्यान्न को यहाँ पर क्या करने के लिए, खाद्यान्न को पैदा करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, औद्योगिकरण करना था, एक परियोजना अच्छी लानी थी। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या था, क्या पूछ रहा है, कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के बाद सत्य कथन, इसमें कोई भी सत्य नहीं होगा, इसमें कोई सत्य नहीं होगा, डी हो जाएगा भैया। दोनों कथन इसके गलत हैं, कोई इसमें सत्य नहीं होगा। चलिए भैया अगले नंबर पे हम लोग चलते हैं। हमारा 11 नंबर का प्रश्न क्या है, आइए 11 नंबर के बारे में करते हैं। केरल मॉडल क्या है भैया? कोई केरल मॉडल है, केरल मॉडल क्या है, इस संदर्भ में आपका कौन सा कथन क्या है, सत्य है, सत्य कथन बताना है। इस मॉडल में जो है आपका क्या है, नियोजन का जो है मतलब बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित जो है करना, और उद्योगों के यहाँ पर क्या है, उद्योगों का यहाँ पर क्या करना, विकास करना नहीं होता है। तो क्या होता है दूसरा देखते हैं। इस मॉडल में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, काम जो है यहाँ पर जो है आपका क्या है,
कारगर खाद्य जो है वितरण और जो है आपका गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। तो बताइएगा इसमें इसमें क्या बताना है आपका, इसमें सत्य बताना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा आपका सत्य कथन। तो इसमें आपका सत्य कथन हो जाएगा क्या है भैया, केरल मॉडल क्या है इसमें बताइएगा। बात की जाए केरल मॉडल में तो हमें इस मॉडल में जो है नियोजन का मतलब बड़ी बड़ी परियोजना स्थापित करना जो है था और जो है उद्योगों का विकास करना नहीं था। चलिए भैया और क्या है इस मॉडल, शिक्षा स्वास्थ्य भूमि सुधार, यहाँ पर कारगर खाद्य और जो है वितरण गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। एकदम सही बात है, दोनों बात यहाँ पर दोनों बात सत्य हो जाएंगी आपकी। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। सक्सेस जी 11 का सी कर रहे हैं, ओजीए वाले भी सी कर रहे हैं। 12 नंबर की बात की जाए, विकास मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य की बात की गई है। पूंजी, यहाँ पर देखिएगा भैया क्या है पूंजी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम जो है पूर्णतया निजी क्षेत्र के जो है भरोसे होता है। चलिए भैया और क्या कह रहा है, समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है और इसमें हर तरह के उत्पादन पर जो है क्या होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। बात की जाए भारत ने पूंजीवादी तथा समाजवादी मॉडल का जो है मिश्रण को जो है अपनाया गया है। इसमें बताना है कौन सा कथन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो चलिए भैया विकास के मॉडल को बताइएगा। पूंजीवादी क्या होता है, पूंजीवादी विचारधारा ये होती है यहाँ पर कि जो है इसमें अधिकतर क्या होता है, इसमें निजी क्षेत्र का, जैसे पूंजीवादी उद्योग होते हैं तो उसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व ज्यादा होता है। जैसे इस समय जो आपका पीपीटी मॉडल चला, क्या पीपीपी मॉडल चला है यहाँ पर, तो वहां पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल चला हुआ है उसके आधार पर जो है उसमें यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर के जो है ज़्यादा होते हैं। तो इसमें देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है आपका पूंजीवादी मॉडल जो है क्या होता है इस बारे में आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, सभी बातें एकदम सही हैं। डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूंजीवादी मॉडल पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे होते हैं। जी पूंजीवादी मॉडल निजी क्षेत्र के भरोसे होते हैं। समाजवादी मॉडल और आपके निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और इसका जो है यहाँ पर क्या पूरा नियंत्रण किसका होता है, राज्य का होता है। पूंजीवादी समाजवादी मॉडल मिश्रित को अपनाया गया है। जी हमारे यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी भैया, जो आपकी भारत की अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो आपकी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है वह कैसी है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो है। तो यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। तो मिश्रित अर्थ जो है आपकी अपनाई गई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है। चलिए भैया बात की जाए यहाँ पर दूसरे प्रश्न, अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है भैया, 13 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर बात की जाए हरित क्रांति। चलिए भैया हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, असत्य कथन बताना है इसमें। इससे क्या हुआ, यहाँ पर इससे धनी किसानों और बड़े जो आपके भूस्वामी वाले क्या थे, भूस्वामियों को जो है सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्या बात सही है। दूसरा कह रहा है इस क्रांति से जो है क्या है, इस क्रांति से खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। और कह रहा है कि इससे जो है गरीब किसानों और भूस्वामित्वों के बीच में अंतर जो है कम हुआ। चलिए भैया और क्या हुआ, इसके जो है कारण कृषि में जो है मझोले दर्जे के जो किसानों यानी मध्यम श्रेणी के जो है स्वामी जो थे वाले किसान थे, भूस्वामित्व वाले किसान थे, उनका जो है किसानों का उभार हुआ। तो बताइए इसमें कौन सा कथन इसमें असत्य है, असत्य कथन इसमें बताना है भैया। तो बात की जाए असत्य कथन की तो इसमें देखिएगा जो आपकी दूसरी है, जो आपकी हरित क्रांति थी, इससे जो है धनी किसानों और बड़े भूस्वामित्वों को ज्यादा फायदा हुआ। जी उनके पास ज्यादा जो है जमीन थी तो उनको जो है अच्छे फायदे हुए, ज्यादा फायदे हुए।
बात की जाए इसमें खेतिहर पैदावार सामान्य किस्म के से इजाफा हुआ है, ये भी बात सही है। बात की जाए दोनों के अंतर की, गरीब किसान और जो है जो भूस्वामी थे उनके बीच का अंतर कम नहीं, उनके बीच अंतर बढ़ा था। क्या हुआ था भैया, उनके बीच अंतर बढ़ गया था। बात की जाए इसके कारण कृषि में जो है मझोले दर्जे और किसानों को यानी मध्यम श्रेणी के जो भूस्वामी थे उनके किसानों का उभार हुआ। तो इसमें तीसरा वाला जो है आपका, जो तीसरा वाला कथन है ये असत्य कथन है, अर्थात आपका आंसर ए हो जाएगा जी, 13 का ए हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, चलिए भैया ऑपरेशन फ्लड आ गया। क्या है भैया ऑपरेशन फ्लड, आइए इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है ये, इसका श्वेत क्रांति इसको कहा जाता है, इसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। बात की जाए यहाँ पर, यह एक क्या है, यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसमें केवल और केवल डेयरी कार्यक्रम को शामिल किया गया है। इसमें जो है केवल और केवल डेयरी कार्यक्रम को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बताइएगा केवल की बात की गई है और जो है शामिल किया गया है, कौन सा कथन इसमें असत्य की बात की गई है। बात की जाए आपका कब भैया, 1970 में, कब भैया 1970 में कौन थे भैया, कहाँ पर, गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में, गुजरात में कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कौन थे भैया, डॉक्टर जो है वर्गीज कुरियन, आपके वर्गीज कुरियन ये थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड की जो है यहाँ पर शुरुआत की जाती है। और क्या था भैया, और इसमें क्या किया गया था, कौन सा इसमें शुरुआत की गई थी, एक क्या था, अमूल, अमूल की शुरुआत की गई थी। क्या था भैया, अमूल, अमूल, अमूल नाम से जो है, अमूल नाम से शुरू किया गया था यहाँ पर। तो कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे इसकी शुरुआत करने वाले। यहाँ पर कब थे, आपके 1970 में, तब से इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपका यहाँ पर केवल और केवल ये डेयरी कार्यक्रम पे शामिल था जो है, तो नहीं केवल डेयरी कार्यक्रम नहीं, इसमें क्या था, समायोजित विकास का बात की गई थी, ग्रामीण विकास एवं समायोजित विकास की बात की गई थी। तो इसमें तीसरा वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, तीसरा वाला अर्थात बी वाला गलत हो जाएगा। असत्य बात पूछा है, असत्य कथन पूछा है ना, इसमें असत्य कथन पूछा है, देखिएगा। तो इसमें एक और दो सही हो जाएगा, तीसरा वाला आपका असत्य हो जाएगा भाई जी। प्रतिभा जी गुड इवनिंग, स्वागत है। तो यहाँ पर चलिएगा भाई, अगला देखा जाए, अगला 15 नंबर का प्रश्न है आपका, पीसी महान जो है आपके पीसी महालनोबिस जो है आपके के संदर्भ में बात की जाए, जो आपके पीसी महालनोबिस के संदर्भ में बात की जाए, तो चलिए इनके बारे में विचार करते हैं। ये जो है क्या थे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात वैज्ञानिक था, सांख्यिकी जो है विद थे। इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने बात की जाए भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। और बात की जाए इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। बात की जाए ये तीव्र औद्योगिकरण और जो है सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के जो है क्या थे, समर्थक थे। बताइएगा कौन से कथन इसमें सत्य कथन की बात की गई है, बताइएगा इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। बताइएगा पीसी जो आपके महालनोबिस के बारे में, पीसी महालनोबिस के बारे में बताइएगा कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बताइएगा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रख्यात जो है वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद से, एकदम सही बात है। बात की जाए जो है, बात की जाए इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, चलिए भाई सही है। ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना से नहीं, ये जो है आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित थे। कहाँ से भैया, ये जो है दूसरी से संबंधित थे, जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी जो आपकी थी उससे संबंधित थे यहाँ पर। तो आपका बाकी तीनों सही हो जाएगा, 1 2 4 सही हो जाएंगे। 1 2 4 किसमें है, सी वाले में 1 2 4 सही हो जाएंगे, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये तीसरी पंचवर्षीय योजना से नहीं, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पर आपका
जी प्रतिभा जी 15 का सी आ रहा है, ओजी वाले सी आ रहा है, सक्सेस जी सी आ रहा है। बहुत शानदार भाई, सभी लोग का आंसर सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें प्रश्न में क्या चर्चा की गई है। आइए भाई, चलिए भाई बताइएगा। तो आपका ये है 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यहाँ पे बताना है। क्या बताना है भैया, असत्य बताना है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किसकी भैया, योजना आयोग की बात की गई है, योजना आयोग की बात की गई है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में भारत सरकार के एक जो है प्रस्ताव के जरिए हुई थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। बात सही है। चलिए, योजना के अनुसार जो है, योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को जो है क्या हुआ कि बजट को जो है यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 1966 से चालू हुई। बताइएगा इसमें असत्य कथन कौन हो जाएगा, असत्य कथन कौन हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। तो बात की जाए यहाँ पर, योजना आयोग की स्थापना आपका 1950 में हुई, एकदम सही बात है। भारत के एक प्रस्ताव के द्वारा, सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा होती है। बात की जाए आपका 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से कब तक थी भैया, 1900 प्रथम वाली की बात की जाए, जो प्रथम थी, प्रथम की बात की जाए तो आपका 1900 यहाँ पर 51 से लेकर आपका 1956 तक जाती है। और बात की जाए यहाँ पर, चलिए भाई, और बात की जाए यहाँ पर देखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना की जो बात की थी, 66 नहीं, आपका 1900 यहाँ पर 66 से लेकर 69 तक क्या था, योजना अवकाश था। क्या था भैया, योजना अवकाश था। क्या भैया लिख रहे हैं, 69 से थर्ड। चलिए देखते हैं थर्ड होगा कि फोर्थ होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये फर्स्ट होगा। सेकंड आप बात करेंगे तो यहाँ पर 56 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, 56 से 61 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, ये आपका 1900, यहाँ पर सेकंड देखिएगा, सेकंड आपका 1956 से लेकर 1961 हो जाएगी। और जो आपका थर्ड जो है, थर्ड कहाँ से, 1900 आपके 61 से लेकर यहाँ पर आपके कहाँ तक भैया, 61 से लेकर 66 थी। 66 के बाद जो आपका 3 साल, कितना भैया, जो 3 वर्ष का योजना अवकाश था, आपका 3 वर्ष का क्या था, योजना अवकाश था। क्यों योजना अवकाश था, क्योंकि 65 में जो है भारत पाक युद्ध हुआ था, 3 वर्ष का योजना अवकाश था। तो योजना अवकाश कब से था, 1900 आपका 66 से लेकर 1900 आपका 69 तक योजना अवकाश था। उसके बाद आपका जो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, किसकी बात की जाए, चौथी की बात की जाए तो आपकी चौथी जो है आपकी 1969 से प्रारंभ होती है और 69 से प्रारंभ होकर आपका यहाँ पर 1974 जाती है। ये आपका कार्य था। तो जी कोई बात नहीं, चलिए भैया, ये हो जाएगा आपका योजना अवकाश था। योजना अवकाश क्यों था, क्योंकि 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था। उस समय उसके उस दरमियान जो है क्या कर दिया गया था, योजना अवकाश कर दिया गया था 3 साल। तो आपका ये आपका चौथी वाली की बात कब हो जाएगी भैया, 1900 आपके 69 से हो जाएगी। ये बात आपकी गलत है, यही आपका यहाँ पर असत्य कथन बताना था। तो चौथा वाला कथन आपका यहाँ पर असत्य हो जाता है। आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका डी आंसर यही गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा गलत। चलिए उम्मीद करते हैं जी आपको समझ, जी सक्सेस जी 1969 से शुरू हुआ था जी, 1969, बहुत शानदार, फोर्थ, बहुत शानदार भैया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है। आइए बात करते हैं 17 नंबर की बात की जाए। चलिए भैया, प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर क्या करते हैं हम लोग, इससे विचार करते हैं। क्या है भैया प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश क्या थी, देश में गरीबी का जो यहाँ पर मकर जाल से क्या था उसको निकालने की बात थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा कथन कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर औद्योगिक क्षेत्र पर दिया जो है पर के क्षेत्रों पर था। और बात की जाए इसी योजना के अंतर्गत बांध सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। इसमें आपका सत्य कथन बताना है। तो चलिए भैया बताइएगा क्या है इसका, इसमें आपका सत्य कथन बताना है। तो चलिए इसके बारे में बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताइएगा। इसके बारे में देखा जाए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो कोशिश की गई थी
ये गरीबी को यहाँ पर दूर करने का जो किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना पे ज़्यादा औद्योगिकरण पर जोर नहीं दिया गया था भैया, इसको क्या कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था, इसको औद्योगिकरण पर जोर नहीं दिया गया था। इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 1 और 3 सत्य कथन, यहाँ पर 1 और 3 कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 और 3 आपका बी वाला हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइएगा। चलिए भैया बी वाला हो जाएगा आपका 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट आपका 18 नंबर का प्रश्न है। आइए इसको देखा जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ यहाँ पर बातें हैं, क्या बातें हैं, आइए इस पर विचार किया जाए। तो बात की जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग के विकास यहाँ पर जोर दिया गया। बात की जाए दूसरा कथन कह रहा है कि सरकार ने जो है देसी उद्योगों को जो है संरक्षण देने के लिए आयात पर जो है भारी शुल्क लगाया। बात की जाए यहाँ पर पीसी जो है महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और जो है योजनाओं की एक जो है क्या थी टोली ने यह तैयार किया था, इसे तैयार किया था। इसमें सत्य कथन बताना है, तो बताइएगा इसमें आपका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। जी 17 का भी होगा, प्रतिभा जी, ओजीए वाले, सक्सेस जी, सभी लोगों का यहाँ पर आंसर सही आ रहा है। बात की जाए 18 नंबर के प्रश्न की, तो यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जी यहाँ पर भारी उद्योग के विकास पर यहाँ पर जोर दिया गया। बात की जाए यहाँ पर देखिएगा सरकार जो है जी जो देसी उद्योग के संरक्षण देने पर आयात शुल्क बढ़ाया था, एकदम सही बात है यहाँ पर। और जो इसका नेतृत्व किया था जी पीसी महालनोबिस के जो है नेतृत्व में किया गया था। तो इसमें सभी कथन यहाँ पर, तीनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। सी आंसर हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा 18 नंबर का सी हो जाएगा। बहुत शानदार भैया। चलिए 19 नंबर के प्रश्न में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है 19 नंबर का प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है भैया, भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कैसी अर्थव्यवस्था है। तो चलिए भैया दुनिया भर में चर्चा है, दुनिया भर में चर्चा है कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भैया बताइएगा कैसी अर्थव्यवस्था है। तो बात की जाए यहाँ पर जो भारत की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत वाले बीच का रास्ता निकालते हैं, तो बीच का रास्ता निकाला गया। यहाँ पर क्या हुआ भाई, देश आज़ाद हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश दो गुटों में बढ़ गया, तो शीत युद्ध चलने लगा। तो एक जो है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किधर गई आपकी, यहाँ पर यूएसए जो था, यूएसए इधर गई। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी कौन थी भैया, ये रसिया था, रूस की तरफ जो है इधर रूस का झुकाव रूस की था। तो ये जो रसिया थी ये था। तो यहाँ पर क्या किया गया, तो भारत ने उस समय क्या किया, दोनों का जो है दोनों के साथ संतुलन साधते हुए जो है बीच का रास्ता निकाले। कौन थे उसमें प्रधानमंत्री, उस समय हमारे बहुत दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे। कौन थे भैया, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम जो है जो आपके प्रथम जो है पीएम थे, प्रथम पीएम कौन थे भैया, नेहरू जी थे। नेहरू जी ने जो है यहाँ पर जो बीच का रास्ता निकाला, वो क्या निकाला भैया, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि जो है दोनों का यहाँ पर दोनों को साधते हुए संयम क्या कहा जाए उसको, एक बीच का रास्ता निकाले और वह मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उस समय हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पर अपनाया। जी सक्सेस जी, JL नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने जो है यहाँ पर बीच का रास्ता निकाला। ना जो है पूंजीवादी पे गए, ना जो है इधर गए और ना जो है इधर गए, वो बीच का रास्ता निकाले, सामंजस्य का रास्ता निकाले और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हमारा देश। तो जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए भाई 20 नंबर के प्रश्न में क्या है, हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है भैया, इसके तहत जो है आपका, इसके तहत सरकार ने उन इलाकों पर ज़्यादा जो है संसाधन लगाने, उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी। बात की जाए
सरकार ने जो है उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा बेहतर सिंचाई की यहाँ पर सुविधा सुविधा यहाँ पर बड़े अनुदान जो आपके अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। तो इसमें बताइएगा आपका सत्य कथन क्या हो जाएगा। सत्य कथन यहाँ पर बताना है। आप बताइएगा 20 नंबर के कथन का यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा, कहा जाए इस जो हरित क्रांति, इसके तहत सरकार ने उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाए जहां पर क्या थी भैया, लगाने का फैसला किया जहां पर आपकी सिंचाई सुविधा मौजूद थी। जी, बात की जाए कि फसल वहीं होगी, अच्छी वहीं होगी जहां पानी आपका होगा। तो पानी जिस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होगी उसी क्षेत्र में जो है अच्छी पैदावार होगी। तो जो आपकी हरित क्रांति का जो है पहली बार प्रयोग किया गया, फैसला किया गया, उसी क्षेत्रों में किया गया। और सरकार ने गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की सुविधा जो है यहाँ पर क्या किया गया, उसको उपलब्ध कराया। तो आपके यहाँ पर दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया जी, 20 का यहाँ पर सी हो जाएगा। दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे। बहुत शानदार, सक्सेस जी, ओजीए वाले प्रतिभा जी, बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया आप लोगों की तैयारी है, बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर का प्रश्न क्या है। 21 नंबर के प्रश्न चर्चा करते हैं। चलिए भैया बॉम्बे प्लान, आइए बॉम्बे प्लान के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है बॉम्बे प्लान, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है की बात की गई है। क्या है भैया, सत्य यहाँ पर नहीं है की बात की गई है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। यह भारत के आर्थिक भविष्य का जो है ब्लूप्रिंट था। चलिए भैया, यह भारत के आर्थिक भविष्य का जो है ब्लूप्रिंट था, एक खाका था। ब्लूप्रिंट कहा जाता है, एक खाका तैयार किया जाता है उसका। जैसे कोई काम करना है, चलिए भैया क्या करना है, ये काम करना है तो उसका एक योजना खाका बनाया जाता है। जैसे कुछ करना है, चलिए उसका एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं भैया, वो एक उसकी जो है क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में क्या क्या करना है, चलिए भैया इसको करना है, तो सभी जो है चीजें उसमें लिस्ट में खाका तैयार कर लिया जाता है कि हम जो है क्या करना है, 12 बजे ये काम करेंगे, उसके बाद जो है 1 बजे ये कार्यक्रम ये होगा, 2 बजे ये कार्यक्रम होगा, 3 बजे ये कार्यक्रम होगा। इसका एक खाका तैयार किया जाता है। जैसे जैसे जो है प्रधानमंत्री वगैरह कार्यक्रम लगता है तो खाका तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उसी तरीके से एक जो है इसका जो है भविष्य की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। बात की जाए इसमें जो है उद्योगों के ऊपर जो है राज्य के स्वामित्व का जो है समर्थन किया गया। बात की जाए इसकी जो है क्या हुआ, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। बात की जाए इसमें नियोजन के जो है विचार का जो है पुरजोर समर्थन किया गया था। इसमें क्या है, कौन सा सत्य नहीं होगा। तो हम लोगों ने जो हमारा बॉम्बे प्लान था, बॉम्बे प्लान में इसका ये वाला कथन, पहला वाला कथन एकदम सही है जी। इसका एक खाका तैयार किया गया पहले भविष्य के जो आपके हमारे आर्थिक भविष्य की बात की गई थी। बात की जाए यहाँ पर उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया, नहीं भैया इसमें राज्य के स्वामित्व का समर्थन नहीं किया गया था, क्योंकि कुछ उद्योगपतियों ने इसको मिलकर इसको बनाया था। ये था यहाँ पर इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने मिलकर की थी। सही बात है, यहाँ पर योजना इसमें जो है नियोजन के जो है विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। जी बिल्कुल, उद्योगपति चाहेगा कि हमारा अधिक से अधिक निवेश हो, इस पे विचार किया गया था। तो सभी उद्योगपतियों ने मिलकर ये फैसला किया था। इसमें बी वाला आपका गलत हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, इसका असत्य कथन हो जाएगा, इसमें सत्य नहीं है, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, आइए इस पर देखते हैं जी। 21 का बी हो जाएगा। सक्सेस जी, ओजीए वाले प्रतिभा जी सभी कह रहा है। आइए 22 नंबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है भैया, भारत में जो है आपका नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का जो है विचार ग्रहण किया गया था। कहाँ से ग्रहण किया गया था, नियोजित अर्थव्यवस्था, तो बताइएगा यहाँ पर नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो यहाँ पर बॉम्बे प्लान से जो है आपका सोवियत खेमे के देश के अनुभवों से, यहाँ फिर समाज के बारे में गांधीवादी विचार से। बात की जाए यहाँ पर किसान संगठनों की मांग से। तो इसमें बताइएगा कौन सा इसमें जो है आपका इसमें सही है, बताइएगा इसके बारे में आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका, बताइएगा इसमें आपका बताइएगा कौन सा हो जाएगा, कहाँ से विचार जो है
नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? इसमें आपका हो जाएगा बॉम्बे प्लान से। जी, बॉम्बे प्लान में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की बात की गई थी। और सोवियत संघ के जो खेमे के देश से उनसे भी एक जो है यहाँ पर दोनों का जैसे बात की जाएगा, यहाँ पर बात की जाए तो 1 और 2 हो जाएगा। इसको अगर इस तरीके से समझा जा सकता है, इस तरीके से समझा जा सकता है कि हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था, जैसे बॉम्बे प्लान अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया कि जो हमारा बॉम्बे प्लान था उसमें कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर उसको बनाया था। तो उसका क्या था, निवेश पर बढ़ावा देने की बात की गई थी। तो निवेश का बॉम्बे प्लान, निवेश का बढ़ावा देने की बात की गई। बात की जाए सोवियत संघ की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने इसके पहले कुछ क्वेश्चन पहले देखा था कि जहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया यूएसए और सोवियत संघ के देश से अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे ली गई है, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो वहाँ पर बात की जाए तो जो है वहाँ पर जो यहाँ पर देखिएगा निवेशित जो थी, जो नियोजित थी, उसको बॉम्बे प्लान से लिया गया था। और जो सोवियत संघ की, इसमें क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ इसका झुकाव था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव था। अर्थात यहाँ पर जो सरकारी तंत्र है उसकी बात की गई, सरकार के जो है तंत्र की बात की गई थी। दोनों का यहाँ पर समन्वय की बात की गई है। इन्हीं दोनों योजनाओं को अपनाते हुए इसको ग्रहण किया गया है, आपका विचारों को ग्रहण किया गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। पहला और जो है आपका पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए भैया, ये आपका हुआ जी, सक्सेस जी ए आया है, प्रतिभा जी का ए आया है, ओजी वाले का ए आया है। बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो चलिए भैया आगे, तो आपके जो है आपके प्रश्न जो है समाप्त होते हैं और आपके यहाँ पर, तो चलिए भाई आपके प्रश्न समाप्त होते हैं, आपका सेशन भी समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात की जाए जो है आज हमारी जो है 2 क्लासें नहीं चल पाई, कुछ टेक्निकल इशू था, टेक्निकल इशू के कारण हमारी 2 क्लास नहीं चल पाई। एक आपकी जो रेलवे की, एक आपके रेलवे की जो है रेलवे के लिए जो हमारा सफलता बैच चल रहा है, यहाँ पर सफलता बैच वाले में जो है जीएस की क्लास नहीं चल पाई। और आपके जो है यहाँ पर जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास एनसीईआरटी जो है, जी अंजलि पटेल जी थैंक यू। बात की जाए जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास चलती है, अर्थात जो है भूगोल की क्लास, यहाँ पर आपकी जो है भूगोल की क्लास थी, वो जो है एनसीईआरटी की, वो जो है आपकी नहीं चल पाई आज, जो है कुछ टेक्निकल कारण था। और जो है अंततः जो है आपकी ये इस क्लास पर भी खतरा मंडरा रहा था, लेकिन ये क्लास आपकी की गई। तो चलिए आपकी सभी क्लासें नियमित चलेंगी। अगले दिन से नेक्स्ट डे से सभी क्लासें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए भाई बताइएगा जी, नाइस क्लास, थैंक यू। आरपी मोटिवेशन जी बहुत शानदार, अंजलि जी बहुत शानदार। चलिए भाई सभी लोग, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हमारी और सब क्लासें चल रही हैं वो जो है नियमित रूप से चलेंगी सभी क्लासें। तो आप लोग कल से जो है उसी समय से, जैसे हमारी क्लास चलती है, जैसे हिंदी की चलती है, किसकी भैया, आपकी हिंदी की चलती है, यहाँ पर देखिएगा जो हिंदी की क्लास है हमारी वो 10 AM से चलती है। बात की जाए उसके बाद आपकी यहाँ पर रेलवे की जो क्लास चलती है, किसकी चलती है, यहाँ पर रीजनिंग की क्लास चलती है, वो आपकी 11 AM से चलती हैं। बात की जाए उसके बाद आपकी यहाँ पर साइंस चलती है, आपकी साइंस चलती है जो कि 12 PM से आपकी यहाँ पर चलती है। साइंस के बाद आपकी यहाँ पर मैथ्स चलती है, आपकी मैथ्स चलती है जो कि यहाँ पर 1 PM से आपकी चलती है। मैथ्स के बाद आपकी यहाँ पर रेलवे के लिए जीएस चलती है। यहाँ पर क्या चल रही है आपकी, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। क्या है भैया, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ये आपकी क्लास 2 बजे से चलती है, 2 PM से। बात की जाए उसके बाद यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी चलती है, यहाँ पर ज्योग्राफी आपकी चलती है। ज्योग्राफी आपकी कितने बजे चलती है, तो ये आपकी 4 PM से चलती है। और अभी जो है इसके पहले क्लास हुई आपकी पॉलिटी की, आपकी पॉलिटी की क्लास हुई, ये आपकी 6 PM पर ये क्लासें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। यहाँ पर आपकी प्रतिदिन चलेंगी आपकी क्लासें और नियमित चलेंगी। तो चलिए भैया इसी के साथ अपने सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रतिभा जी, मोटिवेशन जी, अंजलि जी, ओजीए वाले सक्सेस जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ में क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।